हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। Two small bodies of masses 2 kg and 4 kg are kept at rest at a separation of 2 meter. Where should a particle of mass 0.1 kg be placed to experience no net gravitational force from these bodies? The particle is placed at this point. What is the gravitational potential energy of the system of three particles with usual reference level? सिचुएशन ये है कि दो पार्टिकल है, उनको फिक्स्ड रखा गया है m1 m2, m1 2 kg, m2 4 kg, और एक थर्ड पार्टिकल है 0.1 kg मास का, इसको हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं। इसको कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए सो दैट ये इक्विलिब्रियम में रहे, इस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए। दोनों पार्टिकल m1 m2 के बीच का सेपरेशन 2 मीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। यहाँ थर्ड पार्टिकल को कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो हम लोग मान लिए कि m1 से x डिस्टेंस पर ये थर्ड पार्टिकल हम लोग प्लेस कर दिए। अब ये m1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ विथ फोर्स F1, m2 अट्रैक्ट कर रहा है विथ फोर्स F2। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो। तो हम लोग नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। नेट फोर्स कितना हुआ इस पर, F1 माइनस F2, ये जीरो होना चाहिए, मतलब F1 इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। F1 का वैल्यू कितना है, g m1 इंटू m बाई एक्स स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से g m1 m बाई एक्स स्क्वायर। m और m2 के बीच कितना फोर्स लग रहा है, g m m2 अपॉन ये डिस्टेंस है d माइनस एक्स, तो g m2 m अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, g और m कैंसिल हो गया, m1 इंटू डी माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लिए हैं तो ये बन गया, और x का एक्सप्रेशन आ गया रूट m1d अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। सारा वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये अपने पास x का वैल्यू 0.83 मीटर आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि वहां पर इस पार्टिकल को रख दिया गया जहां पर इस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा था। तो अब इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग दो पॉइंट मासेस का पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं, g m1 m2 by r, where r is a separation between them, in fact minus g m1 m2 by r, where r is separation between the particles। यहाँ पर तीन पार्टिकल है तो दो दो का हम लोग तीन पेयर बना सकते हैं, m1 m, m और m2 एंड m1 m2। तो ये तीन टर्म हम लोग को लिखना होगा, u m1 m, m1 और m का पोटेंशियल एनर्जी, m2 और m का पोटेंशियल एनर्जी, और m1 m2 का पोटेंशियल एनर्जी। m1 और m का कितना हो जाएगा, माइनस जी m1 m बाई एक्स, ये वाला टर्म हो गया माइनस जी m1 m बाई एक्स। ये दोनों का माइनस जी m2 m अपॉन डी माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस d माइनस एक्स है, माइनस जी m2 m अपॉन डी माइनस एक्स। और m1 और m2 के बीच इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी m1 m2 अपॉन डी, ये माइनस जी m1 m2 अपॉन डी। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का पूरा एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।